नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल एजू किरण में। और हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और इसी संविधान में आज हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, तो उच्च न्यायालय से जुड़े जितने भी अनुच्छेद है उनके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, अनुच्छेद 214 के अनुसार भारत में जितने भी राज्य हैं उनका एक अपना हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय होना अनिवार्य है। ये अनुच्छेद 214 बताता है। इसी से मिलता जुलता है अनुच्छेद 231, इसीलिए इसको मैंने लिख दिया है। अनुच्छेद 231 के अनुसार एक हाई कोर्ट अर्थात एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। ठीक है, उसका कार्यभार और उसका जो सीमांकन है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। इन तीनों का हाई कोर्ट एक ही है। ठीक है, जबकि ये दोनों राज्य हैं, पंजाब अलग राज्य है, हरियाणा अलग राज्य है और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और तीनों का हाई कोर्ट एक ही है। तो अनुच्छेद 231 जो है ये बताता है कि एक ही हाई कोर्ट के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों का ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 बताता है कि हाई कोर्ट का गठन कैसे होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे हाई कोर्ट का गठन जो है एक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे ये जो अन्य न्यायाधीश है इनकी संख्या निर्धारित नहीं है। ठीक, इनकी संख्या निर्धारित नहीं है, परंतु एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उसी के नीचे अन्य सभी न्यायाधीश कार्य करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। यह अनुच्छेद 216 बताता है। अनुच्छेद 217 बताता है कि ये जो मुख्य न्यायाधीश होगा इसकी नियुक्ति कौन करेगा। तो ध्यान देंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होता है अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल की सलाह पर की जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है और राज्य का राज्यपाल जहां के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है वो दोनों रिकमेंड करते हैं कि इस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाना है और उसी आधार पर राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देता है। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान देंगे जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश के नीचे काम करने वाले अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सीजेआई के सलाह पर की जाती है और इन अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, एक बात और समझेंगे, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनके नाम का रिकमेंडेशन कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस राज्य का राज्यपाल जिस हाई कोर्ट में नियुक्ति की जानी है। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश के नीचे जो अन्य न्यायाधीश काम करते हैं उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और सीजेआई के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद है अनुच्छेद 218। अनुच्छेद 218 क्या कहता है? न्यायाधीशों की योग्यताएं, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि वह 65 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है और हाई कोर्ट में 62 वर्ष है। ठीक है, तो यदि वो हाई कोर्ट में जाना चाहता है, न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 62 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और जो तीसरा है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, उसके पास कम से कम 10 वर्ष न्यायाधीश या फिर 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और इन सभी शर्तों को यदि पूरा कोई करता है तो वह भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है।
ठीक है। इसके बाद है शपथ। शपथ कौन दिलाता है? ये जो जितने भी न्यायाधीश है इनको शपथ दिलाता है उस राज्य का राज्यपाल जहां पर उसकी नियुक्ति हुई है, जिस हाई कोर्ट में उसकी नियुक्ति हुई है वहां के राज्यपाल के द्वारा ही उसको शपथ दिला दी जाती है, ठीक है। और अनुच्छेद 220 को ध्यान देंगे कि यदि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट से रिटायर्ड हो जाता है न्यायाधीश के पद से, तो वह सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे। अनुच्छेद 226 ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 ये दोनों एक समान है। एक समान कैसे है? बस इतना सा अंतर है कि अनुच्छेद 32 का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है और अनुच्छेद 226 का अधिकार हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। अनुच्छेद 226 और 32 ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, और जब वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है जिससे उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ठीक है। तो अनुच्छेद 226 में यह अधिकार दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वह सीधे हाई कोर्ट जा सकता है, और हाई कोर्ट उस मामले में संज्ञान लेकर 5 प्रकार की जो रिटें होती है उसमें से कोई एक रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो 5 प्रकार की रिटें कौन सी है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति का गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी की जाती है तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंदी प्रतिरक्षीकरण रिट जारी की जाती है। दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब ये हो गया कि जब भी कोई अधिकारी या प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ना करता हो, कोई कार्य ना कर रहा हो, तब यह रिट जारी की जाती है। ध्यान देंगे, यह जो रिट है वो अधीनस्थ न्यायालयों को भी जारी की जा सकती है, अर्थात हाई कोर्ट के नीचे जो काम करते हैं जिला न्यायालय, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, राजस्व न्यायालय, उनको भी जारी किया जा सकता है, ठीक। और तीसरा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब ये हो गया किसी भी सरकारी विभाग या पद से यह पूछा जा सकता है कि प्रश्नगत कार्य को वह किस आधार पर किए, क्या उसके पास अधिकार था या नहीं था, ठीक है। तो ये तीसरा है। चौथा है प्रतिषेध। अधीनस्थ न्यायालय में यदि कोई कार्यवाही चल रही है और हाई कोर्ट के द्वारा प्रतिषेध न्यायिक रिट जारी कर दी जाती है तो उस कार्यवाही को वहीं रोक दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिषेध है। और चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब यह है, उत्प्रेषण तो सबसे पहले जान जाइए कि यह एक प्रकार की न्यायिक रिट है, ठीक है। और यह रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, और यह जब जारी होती है तो निचली अदालतों के फैसलों को रद्द कर दिया जाता है, उसके फैसले को और उसके आदेशों को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। बंदी प्रतिरक्षीकरण को बोलते हैं हम लोग हैबियस कॉर्पस, और परमादेश को बोलते हैं हम लोग मैंडामस, और अधिकार परीक्षा को बोलते हैं क्यूवारंटो, और प्रतिषेध को प्रोहिबिशन, और उत्प्रेषण को सर्टियोररी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हाई कोर्ट हो गया। तो ध्यान देंगे अनुच्छेद 32 और 226 एक जैसा ही है, बस अंतर यह है कि 32 जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है और 226 हाई कोर्ट के लिए है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखने वाली बात एक और है, ध्यान देंगे। अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं? अधीनस्थ का मतलब ये हो गया सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं उन्हीं को हम लोग अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं। ध्यान देंगे, अधीनस्थ न्यायालय जो है एक तरीके से मान के चलिए जिला न्यायालय, ठीक है। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है, उसी को बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय जो है
वो हाई कोर्ट के अधीन काम करता है, उच्च न्यायालय के अधीन काम करता है, इसीलिए इसको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे अधीनस्थ न्यायालय जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीवानी और एक होता है फौजदारी और एक होता है राजस्व। दीवानी का मतलब ये हो गया जो सिविल प्रकार के मामले देखता हो, ठीक है, और दूसरा हो गया फौजदारी जो कि क्रिमिनल प्रकार के मामले को देखता हो, और राजस्व का मतलब हो गया जो रेवेन्यू के मामले देखता हो, भूमि से संबंधित जो मामले देखता हो। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे इन तीनों न्यायालयों का ये जो तीनों न्यायालय है वो प्रत्येक जिले में बने होते हैं, और जिले का जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता है वो होता है जिला न्यायाधीश, जिसको हम लोग डीजे बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे अनुच्छेद 233 बताता है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेंगे। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और यह बात अनुच्छेद 233 में बताया गया है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है, अर्थात डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए योग्यता क्या है। तो सबसे पहली योग्यता कि आयु 60 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 7 वर्ष वह न्यायाधीश रहा हो या फिर 10 वर्ष वकालत का अनुभव हो उसके पास, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग जिला न्यायाधीश बना सकते हैं। ध्यान देंगे कि यहां पर एज का हम लोग देखेंगे डिफरेंस। सुप्रीम कोर्ट में आयु कितनी है, 65 वर्ष रिटायरमेंट की। ठीक है, और हाई कोर्ट में 62 वर्ष, और जिला कोर्टों में अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 60 वर्ष है। ठीक है, यदि सुप्रीम कोर्ट का जज है तो 65 वर्ष में रिटायर होगा, हाई कोर्ट का है तो 62 वर्ष में होगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है तो 60 वर्ष में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का न्यायालय वाला सेशन था। इसके आगे अन्य वीडियो के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।